और जी वेलकम बैक। एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी कुछ बच्चों के हवाले से और बच्चों की खुराक के हवाले से। बेसिकली बच्चे कुछ ऐसी खुराक समटाइम्स खाते हैं जिससे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और कभी कभार तो उस खुराक में न्यूट्रिशन की कमी होती है जिसकी वजह से भी वो चिड़चिड़े हो सकते हैं। तो वो कौन सी खुराक है जो बच्चों को खानी चाहिए और कौन सी खुराक ऐसी है जो बच्चों को एकदम हाइपर बना देती है और कौन सी खुराक ऐसी जो बच्चों को हाइपर हाइपर नहीं बनाती बल्कि बिल्कुल ही लो कर देती है, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीश हारून, जो है फिजिशियन और साथ में डाइट कंसल्टेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। जी, दो तीन बातें तो आपने सुन ली हैं कि कभी कुछ ऐसा खा लेते हैं, हाइपर एक्टिव, सोफ़ों पे उछल रहे हैं, बेड पे उछल रहे हैं, और लेकिन वो उछल तो रहे होते हैं लेकिन उनका दिमाग फोकस नहीं होता। ठीक है। दूसरी ऐसी चीज़ कि कुछ वाइटामिन्स या विटामिन्स एक तो इसको पहले क्लियर कर, वाइटामिन्स सही है ना, वाइटामिन्स की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, जहन नहीं काम सही कर रहा होता। तो ये भी बताएं। बहुत ज़्यादा हो गया कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन होती है, बच्चों का फोकस नहीं होता, एक चीज़ को ज़्यादा देर कर नहीं सकते एक्टिविटी कोई भी। उसके अलावा वीकनेस बहुत हो रही होती है। ये डिपेंड करता है। हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं ना, वो तो हम लोग ADHD जैसे, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, वो पूरा एक अलग से टॉपिक है। बट जो हम लोग न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की बात करते हैं ना, उसमें ज़्यादातर बच्चे लेथार्जिक भी हो रहे होते हैं। देन देयर इज़ फेलियर टू ग्रोथ, यानी कि उनकी हाइट वेट जो उनकी नॉर्मल एक एवरेज होना चाहिए उस तरीके से वो भी नहीं हो रहा होता। और जो पढ़ाई में लैकिंग हो रही होती है कि वो स्कूल जाएंगे और उनको वो आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें, एक तो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो होती है, और फिर जब माएँ आती हैं मेरे पास लेकर और हम लोग सप्लीमेंट्स भी देते हैं, तब भी ये चीज़ें रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है हम लोगों को। अब डाइट से रिलेटेड जब हम बात करते हैं, माओं को सबको पता है कि हमने बच्चों को फ्रूट खिलाना है, डेयरी प्रोडक्ट्स खिलाने हैं, सब्जियाँ खिलानी है, लेकिन वो खाना जो है ना वो टेबल तक पहुँचता नहीं है। मतलब पहुँचता नहीं, मतलब ये समस्या इसलिए है क्या? क्योंकि नहीं मतलब आजकल देखो, पहुँचता मैं क्या नहीं है बताऊँ वो? बिल्कुल ऑनेस्टली, आजकल की हाँ। माएँ बहुत लेज़ी हो गई हैं अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि हम लोग चले ठीक है ये बात कर रहे होते हैं कि आपका जो खाना है वो बच्चों तक नहीं पहुंच रहा होता या जो नहीं खा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको खिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जिस तरह ये है कि फ्रूट किस टाइम पे खाना है, अंडा किस टाइम पे खाना है, आपका जो है बाकी ग़िज़ा किस टाइम पे खानी है, और किस खाने में कौन कौन से वाइटामिन्स हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। क्या कोई कह देता ना जी अगर B12 खाना है तो वो भर भर के सिर्फ B12 खिलाना शुरू कर देते हैं। और ये भी बताइएगा कि साथ साथ बच्चों की क्या कोई टेस्ट भी होते हैं कोई उनके जो वाइटामिन्स वगैरह के, और वो करवाने चाहिए भी या नहीं? देखो, बात ये कि अगर जो आप कह रहे हो ना कि किस टाइम पे, टाइमिंग तो हर किसी भी मील का मैटर इम्पॉर्टेंट होता है कि आप ब्रेकफास्ट में क्या चीज़ ले रहे हैं। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए। आपकी जो कार्ब्स हैं वो किस तरह के हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले रहे हो, रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हो, किस टाइम पे ले रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन हम लोग जब बच्चों के जैसे डाइट प्लान करते हैं ना, तो वी आर नॉट वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट, बिकॉज बच्चों की चॉइसेस बहुत डिफिकल्ट मतलब होती है। डाइट प्लान बच्चों का मतलब? बनता है डाइट प्लान अच्छा, बच्चों बच्चों का भी का, डाइट प्लान कोई है? बनता है, डिपेंडिंग कि उनको कोई हाँ अंडरलाइंग डिजीज़ तो नहीं है, या वही बात है मैल नरिश बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। मैल नरिशमेंट इज़ नॉट ओनली कि वो वीक हाँ देखने हाँ में हो, हाँ हाँ। उनकी नरिशमेंट अगर पूरी नहीं है, दे आर गेनिंग वेट एज वेल, तो दैट दे आर ऑल्सो देन अगेन दे आर मैल नरिश्ड। तो मैल नरिश बच्चे आते हैं, उनकी बनानी होती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे नेचुरल फूड्स नहीं खाते हैं। अल्लाह ताला ने सारी फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर कोई ना कोई वाइटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स डाले हुए हैं, तो हम लोग वो सीज़न के हिसाब से खाते नहीं हैं। आप सोचो, विटामिन सी इज़ सच अ कॉमन विटामिन, तकरीबन हर फ्रूट सब्जी में विटामिन सी मिलती है, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास विटामिन सी के सप्लीमेंट्स इसलिए बिक रहे होते हैं क्योंकि लोग वो खाते शुगर। नहीं। अच्छा, एक बड़े ये जो ना बात भी आ जाती है, ओ जी लेमन खाने से जी गला ख़राब हो जाएगा, सारी ज़िंदगी सुनती आ रही हूँ। अब मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा नहीं तुम लेमन डायरेक्ट, वो एक डॉक्टर है, लेमन खाओ डायरेक्ट, खाना शुरू किया, मेरा तो कोई गला ख़राब नहीं हुआ। देखो, डिपेंड करता है ना, आप उसको ठंडा करके खा हाँ रहे हैं, उसके ऊपर से हाँ, क्या ले रहे दैट्स द हैं, पॉइंट। आप उसको उसने किसके मुझे साथ तरीका कॉम्बिनेशन बताया, में ले पता रहे है हैं। उसने तरीका, कहती है जब आप एक तो खाने को गर्म करके खाओ, ठंडा खाना नहीं खाना, दूसरा खाने के ऊपर निचोड़ लो। होते कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, हम लोग बड़े ऑड से कॉम्बिनेशंस में यस, खाना शुरू दैट्स, कर यही देते मैं आपसे वही कॉम्बिनेशंस पूछना चाह रही हूँ कि किस वक्त कौन सी चीज़ खानी चाहिए, और बच्चों के क्या टेस्ट होते हैं, करवाने चाहिए, या फिर तो कि अगर बच्चा आपका लेजी हो रहा है तो कोई टेस्ट हैं। करवाना देखो, बच्चों चाहिए? के टेस्ट कराने चाहिए। सबसे बेसलाइन टेस्ट जो होते हैं ना, वो तो हम लोग पहले CBC जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो कराना ज़रूरी होता है। उसमें हमें हीमोग्लोबिन नज़र आ जाता है, सेल का साइज़ नज़र आता है, शेप नज़र आती है,
पूरा के अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन है, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स सब नज़र आ जाते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट आपके B12, मैग्नीशियम, फिर आपका जो है जिंक है इलेक्ट्रोलाइट्स और उसमें। ये सब चीज़ें भी क्या देखनी होती देखो हैं? बात ये होती है कि अगर आप किसी प्रॉपर फिजिशियन के पास जाओगे ना, तो उसको उसी एक सीबीसी से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल समझ जाती है। जाएगा वो, ओके। उसको पता चल जाएगा कि इसमें आयरन की डेफिशिएंसी है कि B12 की डेफिशिएंसी है, बिकॉज ओके, एनीमिया दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है। उसको पता आइडिया होगा कि अगर कोई अंडरलाइन उसको लगे कि जो टोटल ब्लड वाइट ब्लड सेल काउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी इम्यूनिटी लो हो रही है। इम्यूनिटी लो हो रही है तो विटामिन सी एंड जिंक शायद लो हो रही है। अच्छा, अच्छा, अगर वो सीबीसी से बिल्कुल सारा जो है सीबीसी से क्लियर वी हो गेन अ जाएगा। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो हम हाँ, लोगों को तो लगता है छोटा सा टेस्ट है, लेकिन डॉक्टर्स जब रीड करते हैं ना, तो दे गेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। हाँ, वो उनको ठीक है, समझ आ जाता है। हाँ, तो अब वो उसको करते हैं। अगर आपको लगता है कि सीबीसी इज़ फाइन एंड स्टिल द चाइल्ड इज लाइक लेथार्जिक है, उस कभी कभी ये होता है कि सीबीसी की तक आने के लिए ना इट टेक्स टाइम, नहीं तो एकदम से तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इन्फेक्शन इज समथिंग यू कैच इमिडिएटली, बट जैसे जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो कभी कभी एकदम से प्रेजेंट नहीं करती, तो फिर हमें लगता है अच्छा इसका अलग से एक हम लोग टोटल फेरेटिन करा लें, हम अलग से B12 चेक करा लें, इसकी जिंक है या कैल्शियम लेवल्स है, विटामिन डी है, हम लोग वो चेक करा अच्छा, लें। विटामिन डी भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइएगा कि बच्चों के स्कूल एज के लिए कौन कौन से ऐसे ऐसी खुराक है और कौन कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बताएंगे कि ये वाला विटामिन है और ये इस खाने में पाया जाता है, ठीक है, और वो उनके जहन के लिए बहुत अच्छा हो ताकि वो एक्टिव भी हो और पढ़ाई में भी अच्छे हों। देखो बात सिंपल सी है। आप लोग जब अगर हम लोग स्टार्ट ब्रेकफास्ट से करते हैं, ब्रेकफास्ट में जब हम देते हैं हम कहते हैं डेयरी में प्रोटीन तो आ ही रहा है, उसके अलावा डेयरी के अंदर कैल्शियम है, विटामिन सी है, देन देयर इज B6 B9। अच्छा तो B12 जो डेयरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। B12 जो है, मैं डेयरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि B12 जो है ना, नेचुरली B12 सिर्फ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। किसी सब्जी फल में अगर कोई आपको कह रहा है ना कि मैं सब्जी खा रही हूँ और मेरी B12 लो है, तो उसको क्या आप गोश्त खाएं, क्योंकि इसी वजह से वेजिटेरियंस जो होते हैं या वीगन डाइट पे जो करते हैं उनको हमें सप्लीमेंट देना पड़ता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप नाश्ता अपना जो है ना वो होलसम रखें, उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर लंच में बच्चों को सब्जियां ज़रूर दें। सब्जियों में ना जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नॉट ओनली आयरन की सोर्स होती है, आयरन का सबको पता है कि पालक खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे, आयरन मिल जाएगी, but then again you have potassium in them, then you have vitamin C in them, you have calcium in them। ये आपको नहीं पता होता, लोगों को नहीं पता। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने ना छोटी छोटी अमाउंट में, अब जिंक है हमें चाहिए भी कम होता है और थोड़ी अमाउंट में हर सब्जी में भी होता है। विटामिन के है, हमें बहुत कम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, लेकिन जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपको उसमें मिलेगा अच्छा, एक विटामिन बात के। तो बताइए, विटामिन ए आप कह रही हैं के कम चाहिए हो, के अच्छा, हाँ हाँ, के लेकिन अभी के लोग विटामिन के की भी सप्लीमेंट्स ले तो कितना हाई चला जाएगा। हाँ चला जाता है। अब और फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो वो हाँ, हम लोग कह उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। जो वाटर सॉल्युबल है, जो बी है हाँ, और सी है, हाँ। वो किडनीज तो के थ्रू वॉश आउट। वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद केयरफुल। ऑल द विटामिन्स। इसका मतलब है ये भी कोई एक्सेसिव नहीं। तब भी अल्लाह ताला ने देखे जो खुराक में दिया है ना, वो कहते हैं ना कि इस मिकदार में इतना है, इस मिकदार में इतना है। तो देखो ये नेचुरली जो चीज़ है ना, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, हम खुद एडवाइस करते हैं। अब नीड है तो वो देनी पड़ेगी। अगर इतनी डेफिशिएंसी है कि आप डाइट के थ्रू कवर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी स्मॉल अमाउंट में हर चीज़ रखी होती है, हम जब खाते हैं तो जितनी चाहिए होती है उतनी एब्जॉर्ब हो जाती है। एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लेकिन हम लोग वो खाते ही नहीं है, फिर हमारी गट से एब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉपर्ली, फिर हम मिक्सिंग सप्लीमेंट्स भी दे देते हैं डॉक्टर्स, वो सारी चीज़ों की मिक्सिंग हो जाती है, तो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इसलिए कवर नहीं होती। एक्चुअली हम लोग, मुझे अब जो पूरा आ रहा है, इवन बड़े भी और बच्चे भी, कि आपने कितनी अच्छी बात कही है। भाई आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें तो बड़ा अच्छा बताएंगे, बल्कि मैं भी करती हूँ कि आपको जितनी मिकदार चाहिए आप उतनी लें। तो भर भर के सप्लीमेंट्स भी खा रहे होते हैं, ये भी नहीं खाने चाहिए नहीं, इसका भर भर मतलब। के नहीं खाने चाहिए। और एक जो आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि वन बॉटल इट हैज़ ऑल द सप्लीमेंट्स, ऑल हाँ, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑल हाँ, द मिनरल्स। दैट इज़ सो रॉन्ग, बिकॉज देयर आर सर्टेन मिनरल्स जो एक दूसरे को काउंटर करते हैं। जैसे आयरन का तो सबको पता है कि हमें कैल्शियम के साथ नहीं लेना, हमें विटामिन सी के साथ लेना है, ये कॉमन एक जो, क्योंकि आयरन लोग कॉमनली लेते हैं तो पता है कि हमें दूध दही की चीज़ के साथ लेना। जिंक नहीं आप ले सकते आयरन के साथ, जिंक कॉपर के साथ नहीं ले सकते। आप जब दो ऐसे कंपोनेंट्स मिक्स करते जिंक हैं, आयरन के साथ नहीं ले सकते, जिंक कॉपर के कॉपर साथ के नहीं साथ सकते, नहीं ले ठीक है। सकते, उसमें ठीक है। वजह ये होती है कि जब आप दो इस तरह के कंपोनेंट्स लेते हैं जो एक ही बॉडी के एक ही पार्ट से, आप सोच लें रिसेप्टर्स हम कहते हैं ना, वहाँ से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो वो एक दूसरे को फाइट करते हैं, अच्छा, तो एक उसकी एक चीज, एक एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन और। अब जिंक जो है वो आपने कहा कि फलों से या फ्रूट्स नहीं, जिंक वेजिटेबल में है। फ्रूट्स में है, सीड्स में है, ऑयस्टर्स में ठीक है, है, सी अच्छा फूड में है, अच्छा, द क्वेश्चन। और कॉपर जो है वो आपको मीट वगैरह से मीट मिलता है, से मिल ठीक है। जाएगी। अब मुझे ये बताइएगा कि फ्रूट और अक्सर तो लोग साथ साथ खा रहे होते हैं देखिए ये। इसी वजह से मील प्लान देते हैं ना,
कि फ्रूट आप स्नैक टाइम पे खाएं, अच्छा, अलग से अलग खाएं। हम लोग तो आयरन में भी कहते हैं कि आलू पालक गोश्त भून भून के नहीं खाएं, क्योंकि दैट इज़ सो रॉन्ग। उसमें जो आयरन, पालक की आयरन है और जो मीट की आयरन है, वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी। हीम एंड नॉन हीम आयरन हम कहते हैं। वो। हाँ, और हम लोग तो अच्छा, पालक गोश्त, एक पूरा एक प्लेट होती है जिसपे यहाँ पे पालक रखी हुई है, यहाँ पे गोश्त रखा हुआ है। देखो ये वेट गेन की भी अगर बात की जाए ना, जो हम लोग थोड़ा सा इवन बच्चों में भी आजकल ये चीज़ हो गई है, हम लोग जैसे फूड खाते हैं बहुत सारे फूड ग्रुप्स मिक्स करके, उसकी वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। आपने वो भी अगर सही नहीं इसका आप मतलब। एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे अगर आप किसी देखोगे जो प्योरली वेजिटेरियन होंगे ना, तो दे हैव डेफिशिएंसीज बट दे आर नॉट ओवरवेट और ओबीस। इसलिए क्योंकि वो बहुत मिक्सिंग नहीं कर रहे होते चीज़ों की। हम लोग जो होते हैं जो सब खा लेते हैं, वो मिक्सिंग बहुत करते हैं, सब कुछ मिक्स कर देते हैं। उसकी वजह से डेफिशिएंसीज भी होती है, हमारी गट इन्फ्लेम्ड होती है। गट इन्फ्लेम्ड होगी तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्या है, स्ट्रेस है, एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ वेट गेन। टाइप 2 डायबिटीज़ आजकल बच्चों में बहुत आ रहा है, अर्ली आ रहा है, जो कि जिनमें नहीं होता था। और वो ये होता यही है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। माएँ कहेंगी बच्चा हमारा सुस्त है, सोता है, खेलता नहीं है, सोता रहता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता। आप टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में सारी चीज़ें लो होंगी, विटामिन डी भी बहुत लो होगी, आयरन भी लो होगी, लेकिन देखने में बच्चा गपलू सा होगा और टाइप 2 की तरफ जा रहा होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और मज़ीद क्या क्या बच्चे खाएं, और क्या ऐसी खुराकें जो इतना हाइपर भी कर देती हैं, ये तो बताएं। या जंक फूड, मीठा, शुगर, बिकॉज शुगर इज़ समथिंग जो सिंथेटिक, हाँ, डोपामिन रिलीज करेगा, जो भी चीज़ करेगी वो रश देगी, एक हाई देगी, फॉर अ टाइम बिंग बच्चा हाइपर हो जाए। नमक कितना इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सॉल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम का रेशो है उसको मेंटेन करने के लिए, मसल की वर्किंग के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो हम ऊपर से अलग से कच्चे कच्चे नमक डालते हैं और एक्सेस सॉल्ट लेते हैं, वो वाटर रिटेंशन भी कराता है और स्ट्रेस भी करता है। कितना खाना चाहिए तकरीबन, कितने देखो, ग्राम्स होना चाहिए? 1 टीस्पून पर डे इज़ द डेली रिक्वायरमेंट, लेकिन 1 टीस्पून इज़ लाइक होल। अब हम लोग अगर जैसे कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उसके अंदर भी सॉल्ट एडेड है, तो हम लोग उसको तो काउंट नहीं करते ना, हम तो कहेंगे हमने तो आधा चम्मच डाला था। ये सब चीज़ें, सब जितने प्रोसेस्ड फूड्स हैं, आप चाहे वो ये चिप्स ले लें, कोई क्रिस्प बच्चे जो खाते हैं, कोई जो फ्रोजन नगेट्स हैं, ज़ुबान पे रखो ऐसे लगता है सिर्फ नमक है बस। हाँ, तो फ्रोजन जितने नगेट्स चीज़ें आती हैं वो हैं, जितनी भी ड्रेसिंग्स हैं, सब में डला हुआ होता है। प्रोसेस तो वैसे भी सही नहीं, वो आपने कहा ना कि वो मैं जो कह रही थी कि उछलना शुरू कर देते हैं, वो इसीलिए उछलते बच्चे इसलिए उछल रहे थे, लेकिन उसमें कोई ग़िज़ाइयत नहीं है। ग़िज़ाइयत नहीं है। देखिए, एक ये और एक जो नूडल्स आते हैं, हाँ, वो इंस्टेंट नूडल्स आर टोटली डेड फूड, उनमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, और बच्चे आर सो, और उसके अंदर जैसा आप मसाला डालते हो उसमें नमक ही होता है खाली, और कुछ भी नहीं होता उसको। और बच्चे वो खाने इतने शौक से खाते हैं, और अम्माओं को बहुत ईजी लगता है बनाना। आसान लगता है। मैंने खुद अपने देखे सामने, देखी अम्मा फ़ौरन से इंस्टेंट नूडल बना के बच्चे के सामने। एक मैंने माँ को देखा था, वो मुझे इतनी प्यारी माँ लगी थी ना, कि उन्होंने ना सूजी का जो है ना हलवा बनाया बच्चों के लिए, और वो बनाया उन्होंने बिल्कुल ऐसे पानी की तरह था, इट वाज लाइक अ सीरियल ना, और वो पानी से उन्होंने बनाया हुआ था, उसमें उन्होंने नट्स चीज़ें वो डालकर, और मैंने कहा ये देखो कितना अच्छा आइडिया है, बच्चों को सूजी खिलाएं। सूजी इज़ वेरी हेल्दी, द नट्स आर वेरी हेल्दी ना, नट्स इज रिच सोर्स ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स भी हैं, और जिंक की बहुत अच्छी सोर्स है। हमारे पे सूजी को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते? हमारे यहाँ किसी अच्छी चीज़ को अहमियत नहीं देते, किसी अच्छी चीज़ को नहीं देते। आप मैं यही उस वक्त जब स्टार्टिंग में बात हुई थी कि माएँ लेज़ी नॉट इन द सेंस वर्किंग मदर्स हैं, बहुत आजकल काम करती हैं, लेकिन जहाँ ये कुकिंग और इसकी आती है ना बात, वहाँ पे वो एफर्ट नहीं डलता। हम लोग फ्रोज़न, आप देखो, मैं अपनी भी अगर बात करूँ, वी हैव अ बैकअप प्लान कि हमने कोई फ्रोज़न चीज़ रखी होती है, बट आई डू प्रेफर कि मेरे बच्चे उसके साथ दही ज़रूर खाएँ, दलिया ज़रूर खाएँ, मीट का इंटेक, सी फूड का इंटेक बहुत हो, तो हम लोग अच्छी चीज़ें, सी फूड बच्चे नहीं खाते, हालांकि सी फूड इज़ सच अ गुड थिंग, जो अल्लाह ताला ने हमारी एक, वो देखिए, एक तो सबसे इजी होता है कि आप कहीं भी चले जाए हलाल मिल जाता है आपको। दूसरा, सी फूड जो लोग खाते हैं उनका कभी भी लिपिड प्रोफाइल नहीं ख़राब होता। हाँ, ये नहीं कि आप तल के डीप फ्राई करें, बट तो ऑयल में आप कोई भी चीज़ फ्राई करके खाएंगे, वो आपको कुछ नहीं पता कि कब क्या आपके साथ करें। तो इन अ हेल्दी वे सी फूड। और मेरे पास जो स्पेशली सी, और क्योंकि मैं हर एज ग्रुप के बच्चे भी देखती हूँ, तो इवन जो 10 से लेकर 18 तक के बच्चे आते हैं, फ्रूट में क्या खाएंगे, बहुत हो क्या तो हम आम या केला खा लेते हैं, बहुत रेयरली, अदरवाइज दे डोंट टेक फ्रूट्स। सी फूड खाते हैं, नहीं, हम सी फूड नहीं खाते। सी फूड क्यों नहीं खाते? मतलब क्योंकि मैं कहती हूँ आप लोग तो उस एज में कि थोड़ा सा चलो शैलो फ्राई, महंगा नहीं है। तो अगर महंगा लग रहा है तो बर्गर पिज़्ज़ा नहीं सर महंगा आता। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, मैं कहती हूँ अगर देखें कहीं पे आपको कोई चीज़ महंगी लग रही है, जिस तरह आपको गोश्त महंगा लग रहा है, मैं कहती हूँ भाई आप 2 बोटी लाएं, 2 बोटियाँ तो महंगी नहीं है ना,
उसका आप अच्छी खासी यखनी बनाकर उसकी बिल्कुल। आप जो है उसमें आप सालन की तरह बनाकर उसको आप बिल्कुल। खा लें, शोरबे की तरह। लेकिन हमें भी भुने हुए खाने हैं, हमें भी पूरी पूरी बोटियाँ स्पाइसी खानी चाहिए है, ना। स्पाइसी खाना है। स्पाइस का क्या मसला है? ये स्पाइस देखो स्पाइस क्यों कहते हैं कि नहीं खाना हीट चाहिए? प्रोड्यूस करता है और गट को इन्फ्लेम करता है। गट की इन्फ्लेमेशन जो है ओके। ना हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट जो है ना चीज़ लोग नहीं समझते कि जो हमारी मैदा है, गट है, पूरा जो पेट से लेकर और बड़ी आंतें, छोटी आंत, वो सारी जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके हर पार्ट में अल्लाह ताला ने इसका कोई मतलब चीज़ मसाले वो रखी है। कहते हैं चटपटा या मसाला नहीं मसाला खाएं। नहीं ऑलराइट, खाना। थैंक यू सो मच थैंक आपका यू। डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें आज आपने शेयर थैंक की हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक के, जाने वो ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। स्टे विद अस।